तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे जब भगवान कृष्ण के पृथ्वी पर न रहने पर समस्त पांडवों ने अपने जीवन की अंतिम यात्रा के लिए महाप्रस्थान किया। राजा जन्मेजय ने पूछा, हे महात्मन, वृष्णि और अंधक वंश का संहार तथा श्री कृष्ण के परम धाम गमन का समाचार सुनकर मेरे पितामह धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या किया? वैशंपायन जी ने कहा, हे भारत, यादव कुल में महाविनाश और परम प्रिय श्री कृष्ण के परम धाम गमन का समाचार सुनकर ज्ञानी युधिष्ठिर को यह निश्चित हो गया कि काल महाबलवान है। वह शनय शनय संपूर्ण प्राणियों को विनाश की ओर ले जा रहा है। अपना यह विचार उन्होंने अपने भाइयों के समक्ष भी प्रकट किया। उनके इस कथन का अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव ने समर्थन किया। तब राजा युधिष्ठिर ने अपनी महायात्रा का निश्चय करके परीक्षित को राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया तथा युत्स को उसकी देखभाल का भार सौंपा। तदनंतर श्री कृष्ण, बलराम और अपने मामा वसुदेव का श्राद्ध किया। ऋषि और विप्रों को भोजन कराया। नाना प्रकार के वस्त्र, रत्न और अन्य सामग्रियां प्रदान की। गुरुवर कृपाचार्य की पूजा करके परीक्षित को शिष्य के समान उन्हें सौंप दिया। इन आवश्यक कार्यों के पूर्ण हो जाने पर राजा युधिष्ठिर ने उत्सर्गकालीन इष्ट क्रिया संपन्न की, अग्नियों का विसर्जन किया। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और महाभागा द्रौपदी ने अपने आभूषण व राशि वस्त्र त्याग कर बलकल वस्त्र पहन लिए। इस भांति महात्मा पांडव, द्रौपदी तथा एक कुत्ता हस्तिनापुर से बाहर निकले। उस समय नगर निवासी प्रजा, अंतापुर की स्त्रियां, युत्स तथा कृपाचार्य रोते हुए पांडवों के पीछे पीछे चले। बहुत दूर तक उन्हें पहुंचाकर सभी लोग अपने भावी राजा परीक्षित को लेकर हस्तिनापुर लौट आए। अर्जुन की पत्नी नाग कन्या उलूपी गंगा में प्रवेश कर गई और चित्रांगदा अपने पितृगृह मणिपुर को लौट गई। योगी पांडव शनय शनय पश्चिम से उत्तर की ओर बढ़ने लगे। कुछ समय पश्चात महागिरी हिमालय के समीप जा पहुंचे। हिमालय को पार करके पांडव सुमेरगिरी पर चढ़ने लगे। उसी समय द्रौपदी पर पृथ्वी पर लड़खड़ा कर गिर पड़ी। द्रौपदी को नीचे पड़ी देखकर भीमसेन ने धर्मराज से निष्पाप द्रौपदी के नीचे गिरने का कारण पूछा। तब धर्मराज ने कहा, वत्स, हम सबकी पत्नी होने पर भी द्रौपदी अर्जुन से अधिक प्रेम करती थी। केवल इसी दोष के कारण द्रौपदी का पतन हुआ। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। भीमसेन ने धर्मराज से उनके संबंध में भी यही प्रश्न किया जो द्रौपदी के विषय में किया था। तब धर्मराज ने उत्तर दिया, भीमसेन, सहदेव को अपनी विद्वता का गर्व था, इसी दोष से वह धराशायी हुआ। प्रिय सहदेव, वो द्रौपदी को गिरे देख शोक से व्याकुल होकर सुंदर नकुल भी गिर पड़े। उस समय भीम ने पूछा, तात, हम लोगों की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाला धर्मात्मा और रूपवान नकुल क्यों गिर पड़ा? धर्मराज ने कहा, भीमसेन, नकुल को अपने रूप का बड़ा गर्व था। वह यही समझता था कि मेरे समान कोई सुंदर नहीं है। इसी दोष ने इसे धराशायी कर दिया। अपने प्रिय बंधुओं और प्राण प्रिया द्रौपदी को सदैव के लिए बिछुड़ते देखकर वीरवर अर्जुन भी अनुताप के मारे पृथ्वी पर गिर पड़े। तो भीम ने पूछा, भैया, श्री कृष्ण के मित्र बराबर वीरवर अर्जुन किस दोष के कारण के प्रभाव से गिरे? युधिष्ठिर बोले, भीम, अर्जुन को अपनी शूरता का गर्व था। इसी गर्व से मोह में पड़कर उन्होंने समस्त धनुर्धारियों का अपमान किया था। इसी का फल उन्हें भोगना पड़ रहा है। युधिष्ठिर यह कह ही रहे थे कि भीमसेन भी गिर पड़े। गिरते ही भीम ने अपने गिरने का कारण धर्मराज से पूछा। तब युधिष्ठिर ने कहा, भैया, तुम अमितहारी और अपने बल पर गर्व करने वाले थे। इसी दोष के कारण तुम्हें भूमि पर गिरना पड़ा। इस भांति एक एक करके धर्मराज को छोड़कर चारों पांडव और द्रौपदी धराशायी हो गए। तब युधिष्ठिर अकेले ही आगे की ओर बढ़े और उस समय केवल एक कुत्ता ही उनके साथ साथ चल रहा था।